नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे असम पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए, कैसे क्या क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब भी आप कोई नेक्स्ट एग्जाम अगर अपियर होते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट 40 to 50% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम से मिल जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ज़रूर लगाएं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, a device used in a boiler to control the flow of steam from the boiler to the main pipe and to shut off steam completely when required is known as। ये कह रहा है कि उस डिवाइस का नाम बताओ जो बॉयलर के मेन पाइप से जो स्टीम आती है उसको शट ऑफ करने के लिए किस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं। तो पहला इसमें ऑप्शन दे रखा ब्लो अप कॉक, फ्यूजिबल प्लग, सुपर हीटर एंड स्टॉप वॉल। तो इसका आंसर सही होगा स्टॉप वॉल। ठीक है, देखो स्टॉप वॉल का काम होता है कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ स्टीम फ्रॉम द बॉयलर टू द मेन पाइप। ठीक है, जब रिक्वायर्ड होगी तो उसको शट ऑफ करता है, मतलब बंद कर देगा। तो उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्टॉप वॉल। एक और इसमें इंपॉर्टेंट डिवाइस है ब्लो अप कॉक। आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉयलर में ब्लो अप कॉक का मेन काम जो होता है वो रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द बॉयलर ड्रम। ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है एसएससी में। अगर आपने एसएससी जेईई के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो ये क्वेश्चन भी उसी से पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो ब्लो अप कॉक जो है ये क्या है, माउंटिंग है। ठीक है, दो टाइप की थिंग्स होती है बॉयलर में, एक होती है एसेसरीज, दूसरी होती है बॉयलर माउंटिंग्स। तो ब्लो अप कॉक, स्टॉप वॉल, ये सब क्या है, माउंटिंग्स हैं। ठीक, तो ब्लो अप कॉक का काम होता है रिमूवल ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टीम नोजल कन्वर्स। स्टीम नोजल भी आपने पढ़ा हुआ होगा। स्टीम नोजल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टीम नोजल का मेन काम होता है ये कन्वर्ट करता है एंथैल्पी ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी वन फॉर्म ऑफ एंथैल्पी को हम बोल सकते हैं, ऑफ स्टीम इनटू काइनेटिक एनर्जी। दूसरा काइनेटिक टू हीट, ये गलत है। हीट एनर्जी ऑफ स्टीम ये भी गलत है। पोटेंशियल में नहीं कन्वर्ट, पोटेंशियल ये भी गलत है। तो हीट एनर्जी टू दी काइनेटिक, मतलब डेल्टा एस बराबर काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्कैवेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने स्कैवेंजिंग के बारे में अगर पढ़ा होगा तो सबसे पहले स्कैवेंजिंग होती क्या है। देखो इस स्कैवेंजिंग जो वर्ड है ये बना स्कैवेंजर से। स्कैवेंजर क्या होता है, स्कैवेंजर वो मतलब वो लोग होते हैं जो जो मैन होल हैं या सीवर उनको साफ़ करने के लिए जो लोग करते हैं उसको स्कैवेंजर बोलते हैं। ठीक है, उसी वर्ड से बना स्कैवेंजिंग का प्रोसेस। तो इसमें चार ऑप्शन है, देखते हैं ऑप्शन बाई ऑप्शन। एयर यूज्ड फॉर कंबस्टन सेंट अंडर प्रेशर, कुछ ये उससे रिलेटेड नहीं है जो स्कैवेंजर वर्ड से, तो ये ऑप्शन गलत है। एयर यूज्ड फॉर फोर्सिंग बर्न्ड गैसेज आउट ऑफ इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड, ये कुछ उसी से रिलेटेड लग रहा है दी वर्ड स्कैवेंजर से। क्या कह रहा है कि एयर यूज्ड फॉर फोर्सिंग बर्न्ट गैसेज, जो एग्जॉस्ट पीरियड होता है, जो एग्जॉस्ट होता है उसमें जो एयर जो होती है, जो बर्न गैसेज को बाहर निकालने के लिए, मतलब जो बर्न गैसेज हैं जो आपका धुआं वगैरह बाहर निकलता है उसको बाहर निकालने के लिए एयर यूज़ की जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्कैवेंजिंग। तो इसका आंसर 20 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड बाय एन इंडेक्स। देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल इंजन की बात करेंगे तो इसको हम लोग C10 नंबर से बताते हैं। ठीक है, अगर पेट्रोल इंजन की बात करेंगे तो उसको हम लोग ऑक्टेन नंबर से बताते हैं। ठीक, तो इसका आंसर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन एट प्रेशर ग्रेटर दैन द प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इज नोन एज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग मैक्सिमम पढ़े होंगे इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि इस क्वेश्चन के बिना आप आईसी इंजन कंप्लीट नहीं कर सकते ये कॉन्सेप्ट के बिना। तो आई थिंक इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग में क्या होता है कि जो हम लोग इनटेक एयर, जो सप्लाइंग दी इनटेक एयर होती है
उसकी डेंसिटी ग्रेटर देन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ज़्यादा भेजते हैं, ठीक है। तो जब डेंसिटी अगर हाइयर भेज तो डेंसिटी बराबर रो बराबर क्या होता है, P/RT, ठीक है। तो अगर हाइयर डेंसिटी है तो प्रेशर भी हाइयर होगा, और मीन्स भी होता है सुपर चार्जिंग में प्रेशर हाई होता है, तो इसका आंसर होगा सुपर चार्जिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये भी आपने RAC में पढ़ा होगा। 1 टन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट यूज फॉर मेजरिंग वाटर, ये गलत है। कूलिंग इफेक्ट, ये भी गलत है। द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट ऑफ फ्रीज टू 1 टन ऑफ वाटर 0 डिग्री आइस इंटू एट 0 डिग्री, हाँ ये सही है, इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ई आपको बतानी है, किसके लिए, परफेक्टली रिजिड बॉडी। एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा होगा टॉपिक, एक होता है इलास्टिक बॉडी, एक होता है रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जहाँ पे डिफॉर्मेशन जीरो हो, मतलब अगर कोई बॉडी रिजिड है, अगर उस पर आप फोर्स लगाएंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स से मॉलिक्यूल्स के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, उसके उसके मॉलिक्यूल्स में कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि उस बॉडी में डिफॉर्मेशन जीरो होता है। जब डिफॉर्मेशन जीरो होगा तो हमने पढ़ रखा है ई जो होता है यंग मॉडल्स ऑफ इलास्टिक क्या होता है, सिग्मा बाई ई, स्मॉल एन ई, स्मॉल ई, इसको बोलते क्या, स्ट्रेन। जब डिफॉर्मेशन ही नहीं बॉडी में हो रहा तो वहाँ पे स्ट्रेन क्या आएगी, जीरो हो जाएगी। तो स्ट्रेन अगर जीरो हो गई तो हमारे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई जीरो, और समथिंग बाई जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड कैन बी मेजर्ड बाई बैरोमीटर, मैनोमीटर। बैरोमीटर से हम लोग एयर प्रेशर मेजर करते हैं, मैनोमीटर से फ्लूइड का प्रेशर, बॉर्डन नेवी फ्लूइड प्रेशर। तो इसमें मोस्ट एक्यूरेटली ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। फिर पूछ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लीटर ऑफ वाटर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम। देखो 1 लीटर की अगर बात करें तो 1 लीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। तो इन ऑप्शन से आप लोग चेक कर लीजिए, तुरंत आंसर मिल जाएगा। तो इसमें लिखा 1000 सेंटीमीटर क्यूब, जब सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मीटर नहीं मीटर क्यूब होता, सॉरी ये, ठीक है। तो ये 10 की पावर सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर पर होता है 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। तो क्यूब करेंगे 10 की पावर -6 मीटर क्यूब, तो 10 की पावर 6 माइनस में और 10 की पावर 3 प्लस में, तो कैंसिल आउट है। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलिंग ड्रॉप ऑफ रेन वाटर बिकम्स स्फेरिकल इज ड्यू टू, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है फॉलिंग, इसका आंसर होगा सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेड पेरीमीटर ऑफ पाइप रनिंग फुल ऑफ वाटर इज इक्वल टू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा फ्लो थ्रू चैनल, ओपन चैनल क्लोज चैनल, तो वहाँ पे आपने एक वर्ड पढ़ा होगा हाइड्रोलिक मीन रेडियस, ठीक है। हाइड्रोलिक मीन रेडियस, इसको हम लोग YM से डिनोट करते हैं। हाइड्रोलिक मीन रेडियस का अगर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा सभी ने, इसको YM से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, वेटेड एरिया, वेटेड मतलब कितना एरिया वाटर से वेट है, मतलब गीला है, अपान में वेटेड पेरीमीटर P, ठीक है। अब ये पाइप कैसी है, पाइप हमको पता है सर्कुलर होती, ये पाइप है, ठीक है। थोड़ा डायग्राम में हो सकता है आपको कन्फ्यूजन, बट ये सर्कुलर पाइप है। तो इसमें बताना क्या आपको है, वेटेड पेरीमीटर, ये P की वैल्यू बतानी। तो सर्कुलर पाइप का पेरीमीटर क्या होता है, पाई D, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन सिलेंडर इज यूजली पेंटेड, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ब्लैक कलर। आपको कमेंट में करके में बताना है कि एसिटिलीन सिलेंडर किस कलर से पेंटेड होता है। एसिटिलीन गैस वेल्डिंग आपने पढ़ी होगी वेल्डिंग टेक्नोलॉजी में, तो आपको कमेंट करके ये बताना कि एसिटिलीन सिलेंडर किस कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ टूल यूज्ड इन लेथ, शेपर एंड प्लेनर। तो दो टाइप के टूल होते हैं, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल एंड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो लेथ, शेपर एंड प्लेनर,
तो क्वेश्चन कटिंग टूल से रिलेटेड है। तो जब भी हम बात करेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, तो वहाँ पे वन इज़ ओनली डोमिनेंट होती है ड्यूरिंग कटिंग प्रोसेस, उसको बोलेंगे सिंगल कटिंग टूल। ये टूल कौन से होते हैं? शेपर, प्लेनर, ठीक है, इन टूल को हम बोलेंगे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, टर्निंग टूल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट, ये ऐसे कुछ भी होता नहीं, इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। फिर एक होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल वो पॉइंट कटिंग टूल होते हैं जहाँ पे मोर देन वन इस कटिंग प्रोसेस में डोमिनेंट हो, लाइक ड्रिल बिट हो गया आपका, मिलिंग कटर हो गया, हेक्सा कटर, ठीक, ये होते हैं मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मैच करने का क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कॉर्नॉट साइकिल, ब्रेटन साइकिल, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ऑटो साइकिल के आगे लिख रखा है इन्होंने, इफ़िशियंसी डिपेंड अपॉन ओनली टेम्परेचर लिमिट। तो आपने पढ़ा होगा कॉर्नॉट साइकिल में, कॉर्नॉट साइकिल की इफ़िशियंसी आपने पढ़ा होगा 1 माइनस टी लोअर टेम्परेचर अपॉन में टी हाइयर टेम्परेचर, ठीक है। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो सी का फर्स्ट ऑप्शन किस में सही? ए एंड बी में। दूसरा क्वेश्चन, ऑटो साइकिल इफिशियंसी डिपेंड ऑन ओनली ऑन प्रेशर। तो इफिशियंसी ओनली ऑन प्रेशर किस में डिपेंड करती है? ओनली ऑन प्रेशर जो डिपेंड करती है आपकी ब्रेटन साइकिल में। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ब्रेटन साइकिल, डी का दूसरा, डी का दूसरा, मतलब आंसर फर्स्ट इज करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ क्लोज सिस्टम, अ सिस्टम इन विच, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम आप दोनों पढ़ रखे होंगे। तो क्लोज सिस्टम होता है जहाँ पे मास का ट्रांसफ़र ना हो, ओनली एनर्जी का ट्रांसफ़र हो, इसको हम लोग कंट्रोल मास सिस्टम भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है देयर इज़ नो एनर्जी और मास ट्रांसफ़र अक्रॉस द बाउंड्री, ये गलत है। यहाँ पे क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफ़र नहीं हुआ बट एनर्जी का ट्रांसफ़र हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे देर इज़ नो मास ट्रांसफ़र बट एनर्जी ट्रांसफ़र एग्जिस्ट, तो इसका ये आंसर सही है। देर इज़ नो एनर्जी ट्रांसफ़र बट मास ट्रांसफ़र, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिफर्स टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस डज नॉट एसोसिएटेड विद डीजल साइकिल। अगर डीजल साइकिल की प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे पीवी डायग्राम हम बनाते हैं, ये प्रेशर है वर्टिकल एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम है। तो 1 से 2 जो होता है हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, जिसको आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। फिर 2 से 3 जो होता है हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, ये 2 से 3 हो गया। फिर 3 से जो 4 होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। उसके बाद 4 से 1 जो होता है ये होता है हमारा प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ये 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऑपरेशन, कौन सा प्रोसेस नहीं एसोसिएटेड है विद द डीजल साइकिल। कांस्टेंट वॉल्यूम एसोसिएटेड है, कांस्टेंट प्रेशर ये भी है, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस कहीं पे नहीं है यहाँ पे अवेलेबल, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर टेस्ट कैन बी कंडक्टेड फॉर। मोर टेस्ट मेनली मल्टी सिलेंडर इंजन के लिए यूज़ करते हैं, इसका आंसर सी इज करेक्ट है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा थ्योरी ऑफ मशीन में। ये जो है स्फेरिकल पेयर का ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोगों ने अपने नोट्स में पढ़ा होगा, साथ साथ प्रीवियस ईयर अगर आपने सॉल्व किए होंगे तो वहाँ पे भी आपने क्वेश्चन जरूर सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, इन डोमेस्टिक वायरिंग द फ्यूज और स्विच इज ऑलवेज इंसर्टेड। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, ये आपने मैकेनिकल में नहीं पढ़ा होगा, तो इसका आंसर ए इज करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्रीप इन अ बेल्ट अकर ड्यू टू। क्रीप एक प्रोसेस नहीं है। क्रीप होता है कि जब भी हम बेल्ट ड्राइव यूज़ करते हैं तो बेल्ट पुली में क्या होता है कि अनइवन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कहीं पे क्या होता है कि जहाँ पे टेंसाइल फोर्स ज़्यादा होता है तो वहाँ पे बेल्ट खिंच जाती है, और कहीं पे कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पे बेल्ट थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे अनइवन कॉन्स्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ बेल्ट को हम क्रीप बोलते हैं, तो इसका आंसर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स डज नॉट रिक्वायर अ फ्लाई व्हील। तो पंचिंग मशीन, ये भी फ्लाई व्हील की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, पावर प्रेस इसमें भी, स्टीम इंजन इसमें भी, गैस टर्बाइन में नो नीड ऑफ फ्लाई व्हील, ठीक है, इसका आंसर बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पॉजिटिव ड्राइव बेल्ट ड्राइव नहीं, इसको बेल्ट ड्राइव, यहाँ पे गलत लिखा हुआ। बेल्ट ड्राइव कोई ड्राइव नहीं होती, बेल्ट ड्राइव होती है। देखो बेल्ट ड्राइव पॉजिटिव ड्राइव नहीं है, इसका आंसर फर्स्ट ही है। इसको पॉजिटिव ड्राइव का मतलब होता है जहाँ पे देर इज़ नो फ्रिक्शन, देर इज़ नो पावर लॉस, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ड्राइव। बट इन बेल्ट ड्राइव फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे पावर लॉस होता है। देखो बेल्ट ड्राइव की वजह से हम 100% पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू अनइवन कंस्ट्रक्शन और एक्सटेंशन, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रीप, कुछ ना कुछ पावर का लॉस होता है। इसलिए बेल्ट ड्राइव इज अ निगेटिव ड्राइव। तो इसका आंसर ए इज करेक्ट है, क्योंकि पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अलॉय इन विच मर्करी इज वन ऑफ द मेटल और कॉल्ड, इसको अमेलगम्स बोलते हैं। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल लेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल, इसका तो 45 आपने पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फॉर मैक्सिमम आर साइन 2 थीटा इज मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा कितना होगा, साइन 90 टू थीटा अराउंड 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ टर्बुलेंट फ्लो द फ्लो इज करेक्टराइज्ड बाई, देखो दो टाइप के आपने फ्लो पढ़े होंगे, एक टर्बुलेंट फ्लो एंड एक लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो क्या होता है, जहाँ पे फ्लूइड्स की लेयर बिल्कुल पैरेलल हो, मतलब उनके जो फ्लूइड्स के एलिमेंट मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल स्मूथली फ्लो कर रहे हैं, तो पैरेलल लेयर मिक्स, पैरेलल लेयर विद नो मिक्सिंग, ये है लैमिनार फ्लो। कांस्टेंट वेलोसिटी ये भी नहीं। रैंडम एंड चाओटिक मोशन ऑफ द पार्ट के लिए इसका आंसर क्या है, 28 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी ऑफ टूल मटेरियल टू रिटेन इट्स हार्डनेस व्हाइल वर्किंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर इज नोन एज हॉट हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पॉइंट ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मार्क द ऑनसेट ऑफ द परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब ये बता रहा है कि किस पॉइंट से परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़े हुए होंगे, आपने प्रीवियस ईयर में सॉल्व किए होंगे। बट होता है क्या कि जब भी आप कोई भी पेपर अटैम्प्ट करने जाएं, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन किया है, उसमें ये देखा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पेपर या एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने हैं तो प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाएं, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसीलिए मैंने आज एक क्वेश्चन पेपर उठाया असम पब्लिक सर्विस कमीशन का, जो अभी रिसेंट लास्ट 25 में हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, और कहीं पे कुछ मिसिंग या डाउट हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।